दरबारी महाराज, आज कितनी खुशी की बात है जी। हमारा बेटा अमरसेन सयाना हो गया है। ओह, राजकुमार सयाने हो गए। और क्या जी, आओ बेटे का हम इंतजार करते हैं। आइए महाराज, बैठिए। अर्पिता चरण में लाडला झुका रहा है कि पिता चरण में कीर्ति बढ़े, सम्मान हो, यह नीचे मेरी आसी हमारी फूलो फलो, यहाँ मेरी आसी और कीर्त बढ़े, जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, और बोलो बेटे। ये आपका बेटा अमरसेन आज आपसे इजाजत लेने के लिए आया है। बेटे, कहाँ जाना चाहती हो? पिताजी, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं शिकार पे जाना चाहता हूँ पिताजी। हम समझते हैं बेटी कि तुम सयाने हो गए हो और महल में बैठे बैठे तुम्हारा दिल उठ चुका है। अगर तुम शिकार पे जाना चाहते हो, अपना दिल बहलाना चाहते हो, तो बेटे इजाजत है, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रहे, सूर्य अस्त होने से पहले भवन वापस आ जाना। क्षमा प्रार्थी हूँ। कहिए बेटी। मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ पिताजी। बिहारी को जाएगा? आप आदेश कर दिए महाराज, तो हम राजकुमार भैया के साथ चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। जाओ बिहारी, हमारे बेटे के साथ जाओ, और हमारा बेटा घूमकर अपना दिल बहला करके वापस आएगा, और बेटे का ख्याल रखना। ये है हमारा बेटा अमरसेन, सयाना हो गया है, राजपाट चलाने के योग्य हो गया है, शिकार खेलने गया है। बेटे अमरसेन के आने का हम इंतजार करेंगे। आज मेरा बेटा प्रकाश सयाना हो गया है और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ।
क्या बात है, आखिर आज मेरा बेटा इतना हंसता मुस्कुराता किधर? मम्मी, हम्म, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर फरमाइए। अरे माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। और दिली तमन्ना है मेरी खेलने जाऊं सितार। हाँ, दिली तमन्ना है मेरी खेलने जाऊं शिकार। मम्मी, बेटा आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेले मैया। तो इसका मतलब है मेरा बेटा शिकार खेलने जाना चाहता है। हाँ मम्मी। बेटा आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना बा। आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना बा। और बियाबा और बियाबान जाओ नहीं उम्र तेरी दादा। और बियाबान जाओ नहीं उम्र तेरी नादा। जी हाँ, मेरी बात को कान खोल करके सुन लीजिए आप। अभी आप जंगल शिकार खेलने नहीं जा सकते। क्यों मम्मी? क्योंकि अभी आप बहुत नादान हैं। जंगली जानवरों को देख करके आप डर जाएंगे। जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ना मम्मी जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा ही छोटा हूँ आपसे, बाकी आपके बराबर का हूँ। हाँ? ये मेरे लाल, अरे माँ और हूँ माँ, मैं। मैं एक छतरी का बेटा हूँ। अच्छा, और छतरी का बेटा कभी शेर और चीते की दहाड़ से नहीं डरता है। लेकिन बेटा माँ हूँ तुम्हारी मैं, मेरे ही पेट के कीड़े हो तुम। तुम्हारा कद केवल बड़ा हो गया है, लेकिन अभी बहुत नादान हो तुम। मेरी भी बात मान लो। मैंने कह दिया नहीं जाना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। नहीं जाने दोगी तो यहीं बैठकर मैं रोऊंगा। लो
जी, अगर आप आ गए हैं तो देखिए अपने बेटे को और समझाइए इसे, जंगल जाने की जिद कर रहा है। क्या क्या क्या? जंगल जाने की जिद कर रहा है? तो तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कहूँगी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है, नो मतलब नेवर। क्यों? कभी भी नहीं। अरे छोटा है मेरा बेटा। अब ये छोटा है। और क्या, जंगली जानवरों को देखकर डर जाएगा। प्रिय, हाँ जी, आज रास्ते में मैं खुद ये सोच रहा था कि आज अपने बेटे को जंगल की तरफ ले जाऊंगा। क्या क्या? हाँ हाँ, मतलब आप भी यही सोच रहे थे कि मेरे बेटे को लेकर आप जंगल जाएं? हाँ जंगल जाऊंगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि अपना बेटा अब सयाना हो गया है और बेटे को शेर, चीता, अन्य जानवरों को संपर्क करवाऊंगा, दिखाऊंगा, पहचान करवाऊंगा, ताकि अपना बेटा और होशियार हो जाए। और क्या, मैं घबराने की क्या बात है? मैंने आपको समझाने के लिए बोला और आप है कि उल्टा उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरा बेटा बहुत नादान है, एक माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए आपसे विनती है कि मेरे बेटे को जंगल मत ले जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, बेटा नादान है, घबराती हो? मैं तो नादान नहीं हूँ। आज अपने बेटे के साथ जंगल मैं खुद जाऊंगा। मम्मी जी, जब पापा जी साथ में जा रहे हैं तो आप घबराती क्यों हैं? और ठीक कहते हैं मैया पिताजी मेरे, घूमने साथ ही जंगल में मैं जाऊंगा। ठीक कहते हैं मैया पिताजी मेरे, घूमने साथ ही जंगल में मैं जाऊंगा। और देख कर जंगली जानवर मेरी माँ, देख कर जंगली जानवर मेरी माँ, शाम को आके सब तुमको बतलाऊंगा। प्यारी मम्मी, पिताजी साथ में जा रहे हैं तो घबराने की क्या बात है? मैं जंगली जानवरों को देखकर और शाम को अपने बंगले पर वापस आ जाऊंगा और फिर आपको हम सब बतलाएंगे कि मैंने कौन कौन से जानवर को देखा है। प्लीज मम्मी मान जाओ ना। हाँ हाँ कर दो, हाँ कर दो। ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद करते हो ना तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जा सकते हो अपने पिताजी के साथ। लेकिन स्वामी जी, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए, ये कोई नादानी कर दे, तो इसे खबरदार डांटिएगा नहीं, बल्कि इसको समझा दीजिएगा। अरे ये तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, हैं? मुझे भी प्यारा है ये। आ बेटा चलते, तो कुछ समय हो रहा है। अब बेटा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे बहुत दूर जा रहा हो। मेरे लाल, मेरा मन करता है तुझे जोर से अपने सीने से लगा लो। हाँ बेटा, मैं तुझे कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूं। मेरी प्यारी मम्मी, हम आपसे जुदा कहाँ हो रहे हैं? अरे हम तो जंगल की सैर करने के लिए जा रहे हैं, शाम को अपने घर वापस फिर आ जाऊंगा। हाँ मम्मी। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि मेरा बेटा अगर जंगल शिकार खेलने जाने की जिद कर रहा था तो इसमें कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है और बच्चों के मन में ऐसी अनुभूतियां आती रहती हैं, इच्छाएं जागती हैं। लेकिन मेरे स्वामी जी को इसकी क्या इतनी जल्दी थी कि वो शिकार खेलने खुद अपने साथ ले जाना चाहते थे। ना जाने क्यों स्वामी जी को देखकर
मुझे बहुत बड़े संकट की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, लेकिन याद आया मुझे कि मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं। इन्हें अभी इस राज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजपाट की लालच में आकर वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वहां कुछ हो, मैं खुद जाऊंगी वहां और देखूंगी कि आखिर वहां होता है।